हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके ही थोड़ा सा आगे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एनिमल कोऑर्डिनेशन। तो एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसको आज हम स्टार्ट करते हैं, और कुछ बेसिक चीज़ें जो आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है उसी को आज हम रिवाइज करने वाले हैं। और ये भी आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सो आई होप कि आप लोग इसको रिवाइज करते वक्त थोड़ा सा रिकॉल भी करोगे कि हमने 9th में क्या पढ़ा था। और जाके अगर आपको इसके कुछ डाउट्स होंगे देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो वी विल टेक अ जूम क्लास ऑल्सो आफ्टर फिनिशिंग सर्टन पीरियड ऑफ से थोड़ा सा अपना जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ब्रेन से रिलेटेड जो भी पार्ट है उतना हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर एक जूम क्लास भी लेंगे, तभी हम इसके डाउट्स भी डिस्कस कर लेंगे। सो मार्क एंड कीप देम इनटू योर बुक्स, ओके, या फिर राइट इट डाउन सो दैट वी कैन डिस्कस दैट। ओके, सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज़ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज़ coordination in animals. Okay, so coordination in animals, there are two modes of control and coordination which is occurring into animals. One is of chemical coordination and another one is the nervous coordination. So chemical coordination, as we have talked about this into plants, that is through hormones. Okay, and nervous coordination occurs through brain एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो एनिमल्स हैव बोथ केमिकल एंड नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड द टू कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि वही हो गया, दैट इज़ न्यूरॉन यानी अपना ब्रेन से रिलेटेड जो भी है, और फिर एंडोक्राइन यानी कि हार्मोनल ग्लैंड्स से रिलेटेड जो भी है, दैट इज़ न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये है अपना control and coordination into animals. So let us start with that. So nervous system, so basic structural and functional unit of the nervous system is a neuron. Okay, so neuron के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या होता है। so if you remember, तो न्यूरॉन जो है वो कुछ दिखने में ऐसा होता है, राइट। तो उसमें आपको पता है कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो उसके टिप में जो है एंड में यहाँ पे ये नर्व एंडिंग्स होती है। ये जो लंबा पार्ट है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, ये है नर्व एंडिंग्स। ठीक है, एंड देन देर इज़ अ सेल बॉडी, और सेल बॉडी में से प्रोट्रूडिंग हम बोलते प्रोजेक्शंस आती है बाहर में, विच कैरी ऑन दी सिग्नल्स इनटू द सेल बॉडी। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द डेंड्राइट्स। ओके, एंड दिस इज द सेल बॉडी एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये है अपने जनरल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ओके, न्यूरॉन के ऊपर कभी कभार उसके ऊपर ऐसा शीथ होता है, माइलिन शीथ, जो उसको प्रोटेक्शन देती है एक्सॉन को, क्योंकि एक्सॉन लंबा पतला प्रोजेक्शन है, तो ये सेल प्रोसेस है एक टाइप का, और ये सेल प्रोसेस जो है वो काफ़ी नाजुक होता है, और इसमें से मेजर कैरिंग ऑफ द सिग्नल होता है, तो इसीलिए इसके ऊपर ऐसा माइलिन शीथ भी होता है कभी कभार। सो इट इज़ देन कॉल्ड एज द माइलिनेटेड न्यूरॉन, और इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंट देन इट इज़ कॉल्ड एज द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इनटू क्लास 9। ओके, सो हेंस न्यूरॉन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, एंड द न्यूरॉन दैट इज नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच कैन बी अप टू अबाउट 100 सेंटीमीटर। ओके, सो कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, जनरली द न्यूरॉन विच अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड रीचेस टू योर फीट, ये सबसे लंबा न्यूरॉन जनरली हो सकता है। सो दैट न्यूरॉन कुड बी अप टू से 100 सेंटीमीटर लॉन्ग into length. So सबसे लंबा सेल जो है बॉडी का, that is neuron. Then neurons are made up of हमने इसके बारे में अभी डिस्कस किया, neurons are made up of cell body and cell processes, that is axons and dendrons, या फिर axons and dendrites. So what is cell body? Cell body is also called as cyton, or it is also called as soma, पेरिकैरियन भी बोलते हैं इसको, बट नॉर्मल टर्म आप जो सुनते हो हमेशा वो होती है साइटोन और सेल बॉडी। ठीक है, सो सेल बॉडी और साइटोन जो है वो कैसी होती है, सो इट इज़ ब्रॉड, राउंडेड, पायरीफॉर्म
यानी कि ये स्टेलर पार्ट जैसे बोलते हैं, यानी कि इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो दैट इज पायरिफॉर्म एंड स्टेलर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस, it has abundant cytoplasm into it and various cell organelles except for centrioles, क्योंकि ऑब्वियस सा रीज़न है कि सेल डिवीजन नहीं करता है तो उसको सेंट्रियोल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स डू नॉट सेल डिवाइड, दीज आर दी ओनली सेल्स विच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम आर बर्थ टिल आर डेथ, और इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। जनरली कार्डियक मसल भी ये करता है, बट स्टिल न्यूरॉन्स जो है दे नेवर रीडिवाइड, ओके, और दे नेवर रीग्रो, ओके। सो न्यूरॉन्स जो है वो बर्थ के टाइम में उसका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, टिल द डेथ उनका नंबर रिड्यूस ही होते जाता है, ओके। देन because of the absence of centriole, neurons cannot divide. Injured neurons are either replaced or they are repaired, okay। तो replacement हो सकती है, जैसे for example suppose मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन नेटवर्क ड्रॉ करती हूँ। suppose this is the neuronal network, okay, and suppose if by any chance this neuron dies, ठीक है, तो इसके थ्रू जो सिग्नलिंग होने वाली थी नेक्स्ट न्यूरॉन को, यानी कि यहाँ पे जो न्यूरॉन था, यहाँ पे जो सिग्नल जाने वाला था वो तो अभी कनेक्शन टूट जाएगा, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द न्यूरॉन विच इज़ प्रेजेंट ईदर हियर और द वन विच इज़ प्रेजेंट हियर, what they can do is they will arise yet another say connection from here to here, okay। or else if suppose the other neuron is not completely say damaged तो उसका repair हो जाता है, ठीक है। तो there is some or the other way through which we will either repair or we can do is replace the neuron, ठीक है। तो इस तरह से वो neurons जो है वो अपने जो network है वो बरकरार रखती है, और उसी वजह से हमारे body के अंदर control and coordination unbreakable mode में हमेशा चलते रहता है। now साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म, बिकॉज वो न्यूरॉन के अंदर है तो हेंस इट इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज लार्ज विद ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, ओके। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूक्लियस का। देन स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन टू सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, and these are small ribosomes which are also called as Nissel's granules, and fine fibrils which are called as the neurofibrils. These generally help into rapid protein synthesis for the neuron, क्योंकि उसको extension करना है, उसको network carry करना है, तो इस वजह से ये न्यूरॉन के अंदर सभी present होते हैं। So this you have studied the basic structure of neuron into your class 9th, okay। फिर आगे देखते हैं क्या है। और सो ये देव गिवन डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, तो इसमें सभी चीज़ें बताई गई है, डेंड्रॉन क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, न्यूरोफाइब्रिल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स, या फिर जाके न्यूरोप्लाज्म, एंड एवरीथिंग इज बीन एक्सप्लेन्ड हियर इनटू द डायग्राम। दिस इज योर होमवर्क टू ड्रॉ दिस डायग्राम into your notebook, okay। So I want everyone to draw it and send me the images of the diagram, okay। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने जैसे बताया था माइलिन शीथ होता है ये ऊपर वाला, ठीक है। तो कुछ न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सोलेमा, एक्सोप्लाज्म, वापस से वही सेम चीज़ है, एक्सॉन के बारे में है ये। एक्सोलेमा इज एक्सॉन का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड एक्सोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। देन दीज आर द साइनेप्टिक नॉब्स, साइनेप्स के बारे में हम बात करेंगे। टीलोडेंड्रिया इज द नर्व एंडिंग्स, ठीक है, उसका ये दूसरा नाम है। ऑल्सो so cell body it maintains the neuron through its metabolic activity and the growth and the processes that is उसके अंदर में जो होती है दूसरे extensions that is axon and dendrite, उसके बारे में अभी पढ़ते हैं, ओके। so axon क्या है? axon is a long fiber-like structure or fiber-like cytoplasmic process that carries impulses away from the cell body, ठीक है। यानी कि सेल बॉडी के थ्रू बाहर लेके जाना सिग्नल, सेल बॉडी के अंदर से उसको सामने लेके जाने का काम कौन करता है? एक्सॉन करता है, ठीक है। सो एक्सॉन इज ब्रांच टर्मिनली एंड टर्मिनल ब्रांचेस आर कॉल्ड एज दी टीलोडेंड्रिया और दे आर कॉल्ड एज टर्मिनल अर्बोरेशंस, या फिर इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं नर्व एंडिंग्स, ठीक है। देन
Axon terminals may end in muscle fibers, glands or other structures or form synapses. Synapses के बारे में हम discuss करेंगे with dendrites of the other neurons. Okay, so that there will be a say network formed into the body. ओके तो इधर द न्यूरॉन में एंड इन टू मसल, क्योंकि उसको एक तो ब्रेन से सिग्नल लेके जाके मसल को देना है फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन, और इट विल एंड इन टू ग्लैंड्स लाइक फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड फॉर सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, hormonal glands for secretion of hormones, or even for say other structures जैसे कि for example to other muscles into our body like heart, या फिर जाके lungs के अंदर smooth muscles को, या फिर जाके सभी जगह पे, या फिर एक दूसरे से connected to form a synapse so that they will carry the signal from one neuron to another and then to the target organ. Okay, तो इस तरह से ये क्या करता है, it forms a network inside the body. एक्सॉन टर्मिनल्स आर ऑफन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स. जनरली हम इसको देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, नॉब के जैसा. ओके, सो इट looks like a knob which is also called as the synaptic knob or it is called as the boutons. ठीक है, तो these are the synaptic knobs. Okay, then axon is covered by one or two sheaths. So these sheaths are generally protective sheaths, so hence axons or so the sheathed axon is called as a nerve fiber. A number of nerve fibers are joined to form a nerve. Okay, तो nerve जो होती है ये क्या होती है, nerve is से न्यूरॉन्स का एक लॉन्ग चेन होता है जनरली विच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन और इट अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, एंड टर्मिनेट्स इनटू द टारगेट ऑर्गन. ओके, तो न्यूरॉन्स से बनती है नर्व एंड नर्व अराइजेस फ्रॉम ब्रेन एंड देन रीचेस टू द टारगेट ऑर्गन. ठीक है, इसको भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. देन सो द सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द एक्सॉन इज कॉल्ड एज द एक्सोलेमा. जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया. साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन इज टर्म्ड एज एक्सोप्लाज्म एंड इट लैक्स निसल्स ग्रैन्यूल्स. न्यूरोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इनटू दिस पार्ट. The single sheath present over the axon is made up of Schwann cells and these are called as the neurolemma or it is called as neurilemma. If a layer of insulating myelin or fat occurs between the neurolemma and axon, तो ये उसके protection के लिए है. Fat layers and the myelin sheath generally are used as protective in function. The two types of nerve fibers are respectively called as non-myelinated and myelinated neurons. Okay, तो myelinated sheath की वजह से उसको ये नाम दिया गया है myelinated neuron. Myelinated fibers are more effective in transmission of the impulse than non-myelinated fibers. At intervals, they bear unmyelinated areas called as the nodes of Ranvier. तो ये अपने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है. nodes of Ranvier क्या होती है, तो माइलिन शीथ ऐसे नॉचेस बनाती है जनरली, तो इस नॉच को बोलते हैं nodes of Ranvier. ओके, देन डेंड्राइट या फिर डेंड्रॉन. सो दे आर फाइन शॉर्ट branched cytoplasmic protoplasmic processes, that is the cell body के through ये निकलने वाली processes है of the cell body that pick up sensations which are like physical, mechanical, electrical, chemical, any kind of impulses and transmit the same to the cell body. Okay, तो ये उसका function है, that is they carry the signal from the target organ or from the sensory organ and then transfer it to the cell body and from cell body it goes to the axon. ठीक है, तो ये उसका path है. Okay, then dendrite contain Nissl granules and they also contain neurofibrils. Okay, तो ये उसके सेल का ही प्रोजेक्शन है, तो उसमें ये चीज़ें तो प्रेजेंट होती ही है. Then they have given a difference between axon and dendron here. Now let us talk about types of neurons. So there are generally three types of neurons which are essentially seen into our body. That is sensory neuron. So sensory neurons are generally present into our body where they do all the sensory signaling, यानी कि sensory organ से ये receive करता है signal
और उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है। सो दीज आर सेंसरी न्यूरॉन्स। सेकंड इज मोटर न्यूरॉन, और इसको इफेक्टर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, जो जनरली बॉडी में फंक्शन कराता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मूवमेंट रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मूविंग ऑफ द हैंड और सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें जो है दीज आर डन थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। एंड थर्ड वन इज द रिलेइंग न्यूरॉन, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कनेक्टर न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन, यानी कि ये लिंक बनाता है इन बिटवीन ऑल ऑफ दीज न्यूरॉन्स, सो हेंस दीज आर कॉल्ड एज द relay neurons. Okay, so let us study them in detail. So first one is sensory neuron or the receptor neuron. So the neuron which these often occur into the sense organs and receive the stimuluses by the dendrites, and the sensory neuron transmit impulses towards the central nervous system, that is brain and spinal cord, through their axons. तो ये जनरली कैसे फंक्शन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नाउ, जैसे कि आप अभी ये देख रहे हो राइट, तो अगर मैं यहाँ पे इफ़ आई ड्रॉ आई, ठीक है, सो ये आप देख रहे हो, सो वेन एवर यू आर ऑब्जर्विंग, तो आई के पीछे में जो सारे न्यूरॉन्स का नेटवर्क है यहाँ पे, दैट व्हाट इट विल डू, उसके डेंड्राइट्स जो है दे विल कैरी द इम्पल्स इनटू द ऑप्टिक नर्व फाइबर, ओके, और वहाँ से वो लेके जाएगा टू द ब्रेन, और वहाँ से वो लेके जाएगा टू द ऑप्टिक सेंटर ऑफ द ब्रेन, जहाँ पे उसका प्रोसेसिंग होगा, ओके। सो हेंस ये सबसे पहले यहाँ पे जो रिसेप्शन हो रहा है थ्रू दीज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज दी सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि सेंसरी ऑर्गन को कनेक्ट करने वाला न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन। सेकेंड न्यूरॉन इज द मोटर न्यूरॉन. So motor neurons are generally the neurons. The dendrites of these neurons are synapses with the axons and the sensory neurons in the central nervous system. ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो अपने sensory neurons है उनके साथ ये synapse बनाता है और फिर जाके इसका रिवर्ट करना, यानी कि मैसेज को रिवर्ट करने का काम थ्रू द नर्वस सिस्टम दे डू इट. ओके, सो दे ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स द इफेक्टर मसल और द ग्लैंड. तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन एवर यू सी पानीपुरी, तो वहाँ पे आप देखते हो कि आपके आई वाले जो सेंसरी न्यूरॉन है कैरी द मैसेज टू द ब्रेन एंड द ब्रेन विल गिव ऑर्डर कि अच्छा पानीपुरी दिख रहा है, राइट. तो दे विल कैरी द इम्पल्स टू द ग्लैंड और फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन वो सिग्नल लेके जाएगा और सलाइवरी ग्लैंड विल स्टार्ट सिक्रेटिंग सलाइवा. तो दिस इज़, पहले तो आँख में से जो ब्रेन में जा रहा था वो था सेंसरी न्यूरॉन, और फिर ब्रेन में से गए सलाइवरी ग्लैंड में जो जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज द मोटर न्यूरॉन. ओके, सो दिस इज़ हाउ दे फंक्शन. And the next one, that is the third type, is called as the relay neuron. So relay neuron क्या करता है? Relay neuron it occurs into the central nervous system, that is into the brain and spinal cord. This serves as the link between the sensory neuron and the motor neuron. Okay, तो ये transmission of the impulse के लिए help करता है generally. तो यहाँ पे ऊपर में आपको एक diagram दिखाया गया है जिसमें इनके बारे में बताया गया है. So let us see that. So you can see here, this is how it works. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि the neuron which is present here, that is into the receptor organ, ये क्या कर रहा है, यहाँ से impulse वो carry कर रहा है and that impulse is then taken from the sensory neuron towards the brain or the spinal cord. और यहाँ पे बीच में ये जो intermediate neuron है, this neuron will now relay the signal, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसके तरफ से सिग्नल लेके इसको ये ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है. एंड देन फ्रॉम देयर इट इज़ कैरिड फ्रॉम दिस न्यूरॉन टू द इफेक्टर ऑर्गन. सो हेंस ये मिड वाला रोल जो प्ले करता है दैट इज कॉल्ड एज द रिले न्यूरॉन. द वन विच रिसीव्स द सिग्नल इज कॉल्ड एज द सेंसरी न्यूरॉन एंड द वन विच ट्रांसमिट्स द सिग्नल टू द ऑर्गन ऑफ इफेक्ट is called as the motor neuron. Okay, so these are the three types of neurons which are present into our body. So let us come to the main part, that is what is synapse. Okay, तो synapse के थ्रू हमें पता चलता है कि कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट नर्व एंडिंग्स कि उसके एंड में होते हैं साइनेप्टिक नॉब्स. ओके, और फिर जाके डेंड्राइट जो है उसका जो टिप होता है इट इज़ काइंड ऑफ रिसेप्टिव काइंड ऑफ टिप जो कुछ ऐसे दिखाई देता है, ठीक है. तो एक साइनेप्टिक नॉब ऐसे दिखेगा और उसके एंड में डेंड्राइट जो है वो इस तरह से दिखाई देता है. सो दिस main part, that is where these two neuron they get connected, not physically but then through इसके बीच में यहाँ पे chemical भरा हुआ होता है. So that is this entire setup is called as the synapse. तो synapse के बारे में पढ़ते हैं and then we will stop for today. So synapse, the neuron are not connected to each other. ये बहुत important चीज़ है, याद रखनी है आपको, that they are not connected to each other. They have gaps in between. Okay, they occur
there occurs a very minute gap in between terminal portion of the axon of one neuron and the dendron of the other neuron. Okay, so there is very small portion which is present. तो जैसे मैंने diagram में भी draw किया था, it is something like this. Okay, so there is a small gap present in between two neurons always. So this minute gap is called as the synapse, and the axon terminal is expanded to form presynaptic knob, and on other hand the dendritic terminal forms the postsynaptic depression. ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से जो दिखाई देता है, that is presynaptic knob and postsynaptic depression. This is presynaptic knob, postsynaptic depression. ठीक है, so in between the two lies a narrow fluid filled space which is called as the synaptic cleft. Okay, so here is the synaptic cleft present. ये जो उसका बीच का एरिया है, यहाँ पे ये है synaptic cleft. Here the chemical is filled. ठीक है, these chemicals are generally called as the neurotransmitters. Okay, so these are the neurotransmitters. Impulse travels across the neuron only into one direction. ठीक है, so either it can travel from sensory organ to the brain or from the brain to the affected organ. Okay, from axon of one neuron to dendron of the another neuron through a synapse. So synapse is the junction between two adjacent neurons which are present in between. So between the axon ending of one neuron and the dendrite of the next neuron, these are present inside the brain or into our body. Okay, so this is how the synaptic knob is connected to each and every. So here you can see into the diagram also कि कैसे ये इस तरह से synapse present होता है. So this is first neuron 1 we can say, and this is neuron 2, और ये neuron 1 के जो nerve endings है, here they are forming the synapses. Okay, so these are the areas where the synapses are formed into it. Here much clearly you can see these are called as synaptic areas, जहाँ पे एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और एक डेंड्राइट के टिप जो है वो एक दूसरे से अटैच हो रही है थ्रू अ केमिकल साइनेप्स इन बिटवीन, और इसमें गैप्स है. यहाँ पे भी आप डायग्राम में भी देख सकते हो ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसमें गैप प्रेजेंट होता है. So now let us talk about how does it function. Okay, so here we can see कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ अच्छे से तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है एक साइनेप्टिक नॉब. ठीक है, यानी कि ये नर्व एंडिंग का नॉब है, और दूसरी तरफ होता है यहाँ पे डेंड्राइटिक टिप. ठीक है, तो डेंड्राइटिक टिप कुछ तरह इस तरह से होता है, डिप्रेशन वाला टिप. ओके, एंड इट इज़ समथिंग लाइक दिस. तो जब भी न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स कैरी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल प्रेजेंट रहता है. ठीक है, सो इट कुड बी एनीथिंग लाइक एसिटिकोलिन, इट कुड बी लाइक से डोपामीन. ओके, तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो दो न्यूरॉन के गैप के बीच में प्रेजेंट होती है. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही न्यूरॉन्स में जो इम्पल्सेस कैरी होती है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कैरी होता है. तो यहाँ से जब सिग्नल आता है फ्रॉम से सेल बॉडी टू द एक्सॉन एंड फ्रॉम एक्सॉन इनटू द नर्व एंडिंग्स, तो ये सिग्नल जब ट्रांसफ़र होता है, इट इज़ ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कम्स टिल द टिप ऑफ द साइनेप्टिक नॉब, तो यहाँ पे ये इस जगह पे आके डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो इट स्टार्ट्स डिफ्यूजिंग फ्रॉम दिस एरिया इनटू द केमिकल. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इस केमिकल के अंदर डिसोसिएशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और ये केमिकल जो है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाती है. ठीक है, सो आई विल शो इट विद रेड. तो यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाएगा, और सामने वाले जो कंपाउंड है उसमें ये उसको ट्रांसफ़र करेगा सिग्नल को, फिर वो स्प्लिट हो जाएगा. ओके, और पहला वाला जो है वो रीजॉइन हो जाएगा. ठीक है, और फिर वो ट्रांसफ़र करेगा इनटू नेक्स्ट, फिर वहाँ पे वो स्प्लिट होगा, और ये ऐसे करके सिग्नल जो है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ये ट्रांसफ़र होते जाता है इनटू द केमिकल. और फिर जैसे ही ये केमिकल के थ्रू पूरी तरह से चला जाएगा अंदर में, वहाँ पे डेंड्राइट की टिप में, सो यहाँ से इट स्टार्ट्स ट्रांसफरिंग हियर टू हियर टू हियर, एंड इट विल रीच टिल दिस पार्ट, दैट इज़ यहाँ से वो फिर जाके it will enter into the dendrite. So whenever it is here, it जैसे मैंने पहले भी बताया, it was transferring to the first neuron, तो वो था into the form of electrical impulse.
वहाँ से वो आगे जाके बन गए इनटू केमिकल इम्पल्स, and again the chemical impulse is again converted here again into the next dendrite into an electrical impulse. Hence न्यूरॉन्स के अंदर का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या फिर ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, सिंपली अगर हम बोलेंगे तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल फॉर्मेट या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिकल, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ द न्यूरॉन कैरीज द सिग्नल इनटू थ्रू द नर्व, यानी कि वो एक दूसरे से इस तरह से वो न्यूरॉन का मैसेज जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. So as we can see here, so nerve impulse, it is an electrochemical impulse or electrochemical information or signal which is been passed through a neuron. So you have to remember this, okay, and transmitted through neurons. So neurotransmitters or neurochromes, so neurohormones, so the chemical substances either which help into transmitting the signal or inhibiting the message from one neuron to another is called as the neurotransmitter. Okay, तो जो chemical present है in between two neurons उसको हम बोलते हैं generally neurotransmitters. So these could be stimulatory, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था एसिटिकोलिन. एसिटिलकोलिन हो गया जो स्टिमुलेटरी इम्पल्स जनरेट करता है इनटू द साइनेप्स. या फिर नॉरएपिनेफ्रिन. नॉरएपिनेफ्रिन इज़ ए एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन. या फिर जाके दूसरा जो है वो है इनिबिटरी इम्पल्स और सिग्नल जो क्रिएट करता है साइनेप्स, उसमें आता है गैमा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड गाबा या फिर डोपामिन, ठीक है. तो ये हो गए दोनों एग्जांपल्स ऑफ स्टिमुलेटरी एंड इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द न्यूरॉन्स या फिर इनटू द साइनेप्सिस. एंड हियर इज़ साइनेप्टिक नॉब, उसका एक ट्रांसमिशन वाला एक इमेज दिखाया गया है जहाँ पे ये एक्चुअली जो ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज़ दिस इज़ दी नर्व एंडिंग एंड दिस इज़ दी डेंड्राइटिक टिप. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो एनर्जी डिराइव करता है. यहाँ से वो सिग्नल पास कर रहा है इनटू द डेंड्राइटिक टिप, यहाँ पे वो रिसीविंग एंड है उसका, ठीक है. तो इस तरह से वो उसको ट्रांसफ़र करता है सिग्नल को. यहाँ पे ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में आपको ड्रॉ करने के लिए. सो ट्राई एंड ड्रॉ दिस इनटू योर नोटबुक और आपको ये ड्रॉ करना ज़रूरी है, ठीक है. सो आपका दूसरा होमवर्क है ये होमवर्क सेकेंड. आपको ड्रॉ करना है न्यूरॉन, आपको ड्रॉ करना है ये वाले डायग्राम दोनों, ठीक है. तो आपके नोटबुक में इसको रेडी रखो. अगेन ईयर ऑल्सो यू कैन सी न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये एक्सॉन सिग्नल लेके आया मोटर न्यूरॉन से, वो जाके उसने क्या किया है फिर जाके उसके नर्व एंडिंग्स जो है वो मसल फाइब्रिल के ऊपर रखा हुआ है. और यहाँ पे वो क्या करेगा, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक नॉब है उसका, और यहाँ से वो सिग्नल को इम्पल्स को ट्रांसफ़र करेगा इनटू द मसल. और जैसे ही वो मसल में ट्रांसफ़र करेगा मसल विल ईदर प्रोड्यूस अ बीट और मसल विल मूव और मसल विल डू द फंक्शन विच इज़ बीन levied to it by the brain. Okay, so this is how the functioning of neuron occurs into our body. Okay, तो आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं and next time we will talk about more in detail about nervous system and how does it function और neuron के impulses कैसे carry होते हैं into the nervous system और nervous system के टाइप्स एंड पार्ट्स क्या क्या है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. आई विल मीट यू इनटू द नेक्स्ट क्लास. होमवर्क जो दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है. ओके, सो I hope you understood the basic things and recalled whatever was taught into your class 9. अगर आपको कुछ भी डाउट होगा then you can text me. Okay, till then I'll meet you into next class. Take care. Bye bye.